रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी हो सकती है, यानी हाफ डे हो सकता है। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और खबर आ रही है कि आधे दिन की छुट्टी हो सकती है पूरे देश में। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी हो सकती है। देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक भी खत्म हुई है और जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार ने एक तरह से फैसला लिया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 2:30 बजे तक, सुबह से लेकर 2:30 बजे तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, समारोह है, पवित्र कार्यक्रम जो होने वाला है, उसको पूरा देश देखे, लाइव देखे। इसके लिए इसको लेकर आधे दिन की पूरे सरकारी कार्यालय जो है, केंद्र सरकार के स्कूल, कॉलेज सभी में उस दिन छुट्टी दी जाएगी। यानी भारत एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, और मॉरिशस पहले ही ऐलान कर चुका है कि 12 से 2:30 बजे तक वहाँ पूरे देश में छुट्टी होगी। आज भारत सरकार की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुबह से लेकर 2:30 बजे तक सारे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय ये सब कुछ बंद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए। और एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को ये भी कहा है कि 22 तारीख को वो अपने अपने घरों में दिवाली जलाएं, अपने अपने क्षेत्र में रहें, अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दिवाली का उत्सव लगना चाहिए और पूरे देश में एक माहौल बने कि राम में माहौल है। और ये भी कहा कि ये सादगी होनी चाहिए, सद्भाव दिखनी चाहिए, यानी किसी तरह का उसमें वैमनस्यता नहीं दिखे, मर्यादा का पालन हो। तो प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कई टास्क भी दिए। रविंद्र, पहले ही विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार पर बार बार हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि इस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया गया है। अब आधे दिन की इस छुट्टी पर भी जो है विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध आना अभी जो है लगभग तय ही है। बिल्कुल, देखिए, एक कैबिनेट मंत्री से जब बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये कहा कि अगर उन लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हिंदू वोट के वहां पर जाएंगे तो मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। यानी वो लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना या इसका विरोध करना या आधे दिन की छुट्टी का विरोध करना मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। तो ऐसे में सरकार ने जो देश हित में जो फैसला लिया, क्योंकि यहाँ 90% जो आबादी है हिंदुओं की आबादी है, उन लोग के हित में और उन लोग की जो भावना है उसका कदर कर रही है सरकार, और इसलिए आधे दिन की छुट्टी देने का फैसला लगभग ले लिया गया है। जी रविंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये फैसला लगभग लिया जा चुका है, कब तक इसके बारे में नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक इसके बारे में कंफर्मेशन मिल सकती है? देखिए, सरकार हो सकता है कि आज देर शाम तक डीओपीटी से ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, तो हो सकता है कि आज देर शाम तक ये मंत्रालय की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए पूरे दिन देश भर के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो छुट्टियां होती है पूरे देश में लागू होगी। राज्य सरकारें उस पर कितना अमल करती है, क्या राज्य सरकारें भी, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो या फिर दूसरे राज्यों की सरकार जहां विपक्षी दल है, पश्चिम बंगाल की सरकार, क्या वो अपने राज्य की स्कूल, कॉलेज और कार्यालय में छुट्टी देती है या नहीं देती है अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार के जितने कार्यालय होंगे, जितने स्कूल कॉलेज होंगे, चाहे सेंट्रल स्कूल हो या फिर जितने कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, उसमें आधे दिन की छुट्टी होने की पूरी संभावना है और इसकी देर शाम तक नोटिफिकेशन भी हो जाने की संभावना है।